शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो अष्टांग हृदयम का कल्प स्थान का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप कृपया सर ये 9वां नंबर का श्लोक पढ़ देंगे सर? हाँ सर। जी। स्वभक्त शून्य गात्रस्य तत्र वर्ती प्रियोदिये बिल्वादिश्च निरूय स्यात् पीलु सरसप मूत्रवान् सरला अमर दारुभ्याम साधतम चानुवासनम। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। इस अभ्यंग करके स्वेदन का प्रयोग कर फलवर्ती का प्रयोग कर पीलू सरसों गोमूत्र बिलवादी पंचमूल का निरू देते हुए सरल काष्ठ तथा देव दारू से सिद्धित तेल का अनुवासन दे। जी, ये हमने टीका कल पढ़ लिया था। हाँ सर, पढ़ गया था ये। जी, अब आगे वाला पढ़ना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक है सर ये। हाँ, तो आप पढ़ेंगे और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ठीक सर। कुर्वतो वेग संरोधम, बोलिए सब लोग। पीड़ितो वाति मात्रया, अनम्यूट करके बोलिए सब लोग। शायद सब लोग नींद में है। हाँ सर। स्निग्ध लवण उष्णो वा वास्ति अल्प अल्प भेषजय मृदु वा मारितेनूर्ध्वं विक्षेप्तो मुखनासिकात् निरेति मूर्छाहिल्लास्य तृणो दाह आदीन् प्रवर्तयन् मूर्छा विकारं दृष्ट्वा सिञ्चोत सीताम्बुना मुखम् व्यजेदाक्लन्मनासाश्च प्राणायामं च कारये प्रष्टपा सर्वे उदरं रज्जात् करैः उष्णोरधोमुखम् केशेषु ओक्षेप्य धनुवीत भीष्येद्बलार्धदंष्ट्रभिः शास्त्र उल्काराजपुरुषैर्बस्तिरिति तथा अधै पाणवस्त्रैः गलापीडं कुर्यान्न म्रियते तथा प्राण उदान निरोधाद्वी सुप्रसिद्धतरायणे अपाने पवनो वास्ति तमास्त्वे कपकर सती कोष्ठक्रम कुल्क कल्कम च पायेत अम्ल संयुक्तम औष्णाव तीक्ष्णा सरात्वाच्च
बस्तीं सोऽनलोम ये गोमूत्रेण त्रवत् पथ्याकल्कं वा अधोऽनलोमनम् पक्वास स्थिते शून्ये निरूहो दासमूलके यवकुलकुलतश्च विधेयो मूत्र साधतै बस्ती गोमूत्र से दैवासामृता वंश पल्लवै पूती करंज त्वक पत्र सटी देवदारु रोहिसई सतैल गुण सिंधु तुथो बिरे कौसद कल्टवाम बिलवादि पंचमूलेन से दो बास्ती स्थिति शिरास्ति नावनम धूमे प्रच्छाद्यम सरसपै सिरे। मलमूत्र के वेग को रोकने वाले पुरुष में या जो बस्ती बहुत वेग से दबाकर अति मात्रा में दी गई या मात्रा में अल्प या अल्प औषध युक्त मृदु बस्ती दी गई हो, वह वस्तु वायु द्वारा ऊपर की ओर फेंकी जाकर मुख और नाक से बाहर निकलती है, जिससे रोगी को मूर्छा, जी मचलाना, प्यास, दाह आदि उत्पन्न होते हैं। रोगी में मूर्छा देखकर उसके मुख को ठंडे जल से धोवे। जब तक उसकी घबराहट दूर ना हो जाए, थकान दूर होने तक पंखा करें, प्राणायाम करवाए। रोगी को पेट के बल लिटाकर गर्म हाथों से पीठ, पार्श्व, उदर को मले, बालों को पकड़कर हिलाए, हिंसक जीव जंतुओं से भय उत्पन्न करे, जिसके कारण बस्ती नीचे आ जाती है। हाथ या वस्त्रों से रोगी के गले को सावधानी से दबाव डाले, जिससे रोगी के प्राण नहीं निकल पाए। प्राण और उदान वायु के इस प्रकार से अवरोध के कारण अपान वायु बस्ती में शीघ्रता से खिंचाव उत्पन्न कर लेती है। कूट और सुपारी के कल को कांजी से मिश्रित कर प्रयोग से उष्ण, तीक्ष्ण, मृदु विरेचक होने से यह बस्ती को अनुलोम करता है। या निस्तोत एवं हरड़ के कल को गोमूत्र के साथ प्रयोग करने पर नीचे का अनुलोम होता है। दोष के पक्वाशय में स्थित होने पर स्वेदन देकर दशमूल से बने निरू का प्रयोग करना चाहिए। जौ, बेर, कुल्थी से मूत्र से बनाई गई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। या बांस के पत्ते और गिलोय, पूती करंज के पत्ते, छाल, कचूर, देवदारू, रोएस घास, इनमें गोमूत्र में सिद्धित बस्ती में तेल, गुड़, सेंधा नमक मिश्रित कर विरेचन औषधियों के कल के साथ बस्ती का प्रयोग करें। छाती में दोषों के उपस्थित हो जाने पर बिलवादी पंचमूल से सिद्धित बस्ती का प्रयोग करें। सिर में स्थित दोषों में नस्य और धूम का प्रयोग करते हुए सिर को सरसों के कल से ढक दे। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इन्होंने बोला है कि अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे कि पहले तो इन्होंने ये बताया कि मल मूत्र का वेग आया है और बस्ती दे दिया है, प्रेशर आया है लेकिन वो बस्ती दे दिया, तो या फिर जोर से दबा के दिया है या अति मात्रा में दिया है, या बिना स्नेह लवण के दिया है या ठंडी बस्ती दे दी है, और मात्रा में बहुत ज्यादा बस्ती दे दी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, या मात्रा में कम बस्ती दे दिया, अल्प औषधि या मृदु बस्ती दे दिया है, तो ये क्या होता है कि ये बस्ती में जो भी दवाई डाला है ना, वो मुख और नासिका से बाहर निकलता है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जाता है, वो प्रतिलोमित हो जाता है। कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि मूर्छित हो जाता है, जीभ मिचलाता है, प्यास और दाह होता है। तो अब चिकित्सा क्या करना है कि अगर मूर्छा है तो मुख को ठंडे जल से सींचना है, थकान दूर हो जाए तो पंखा करना है, प्राणायाम कराना है, और फिर रोगी को उदर के बल अनुत्तान लिटा देना है, मतलब प्रोन पोजीशन में लिटा देना है, और फिर क्या करना है कि उसके पीठ, पार्श्व और उदर को मलना है, बालों को पकड़कर हिलाना है, मतलब उसको कॉन्शियस लाना है वो अगर मूर्छित है तो। या हिंसक पशु, सांप आदि और दंष्टा करने वाले पशु व्याघ्र से शस्त्र, उल्का, राजपुरुषों से डराना है, डरने की वजह से वो जाग जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि फिर बस्ती नीचे आ जाती है। या इमरजेंसी कंडीशन में ऐसे ऐसे चीज बताया, या हाथ या वस्त्रों के गलों को इस प्रकार दबाना है कि मरने न पाए। प्राण प्रसिद्ध स्थान वाली अपान वायु उस बस्ती को शीघ्र ही खींच लेती है, ऊपर से नीचे लेके जाती है। फिर दवाई में क्या करना है, तो कुष्ठ वनस्पति, सुपारी के कल को कांजी में मिलाकर पिलाना है, और उष्ण, तीक्ष्ण और सर होने से बस्ती का अनुलोमन करता है, अथवा निशोत और हरड़ के कल को गोमूत्र के साथ देने पर नीचे को अनुलोमन करता है। दोष के पक्वाशय में स्थित होने पर स्वेदन देकर दशमूल से बना
निरू देना चाहिए। निरू बस्ती से क्या होगा, वो काढ़े की बस्ती है, जोर से अच्छे से निकलेगा। जौ, बेर और कुल्थी से गोमूत्र से बनाई बस्ती देना है, या बांस के पत्ते, गिलोय, पुत्तीकरंज के पत्ते और छाल, करचूड़, देवदार, रोहिश घास, इनको गोमूत्र से सिरकी हुई बस्ती में तेल, गुड़, सिंधा नमक मिलाकर विरेचन औषधियों के कल के साथ बस्ती देना है। और जब छाती में वो स्थित रहे तो बिलवादी पंचमूल से सिद्ध बस्ती देना है। सिर में अगर है तो नस्य देना है, धूम देना है। सरसों के सिर को सरसों के कल से ढक देना है। ऐसा चिकित्सा करने से पेशेंट का ठीक हो जाता है सब। ये बड़ा सब टीका है। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं अर्थ बताऊंगा। मैं विनीत, पढ़ूंगा, कौन पढ़ रहा? आप पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़िए। वेग संरोध, वेग विधारण कुर्वत पुंसो यह पीड़ितो बस्ती अति मात्राया वा पीड़ितो अस्निग्ध लवण उष्णो वा तथा अल्पो मात्रया अल्प भेषस्य मृदु वा से तथा भूतो मार्तेन ऊर्ध्वं क्षिप्तो मुख नासिकात् निरीति निर्गच्छति मूर्छादीनां प्रवर्त्येन यन अस्य तु तथा विबद्धस्य पुरुषस्य मूर्छादि विकार दृष्ट्वा सीतांबना मुख सिंचेत तथा क्लमनाश यावस्य ताल वृंतादीनां बीजेत तथा तय पुरुष प्राणायाम च कार्येत प्राणायामेन ऊर्ध्वं विक्षिप्तो बस्ती अधो याति उष्णै करೈ पृष्ठ पार्श्व उदर च मृज्यात् तथा तय पुरुषम अधोमुखम कृत्वा केशै उच्छिप्य ऊर्ध्वं नीत्वा वपु धुन्वीत तथा व्यालादि भी भास्येत तथा ऊर्ध्वं प्रवक्तो बस्ती यस्माद् अधो गच्छति तथा पाणि वस्त्रै गला पीड़ कुर्याद यथा न म्रियते एव सति प्राण उदान निरोध संपद्यते प्राण उदान निरोधाद अस्माद् अधोग सुप्रसिद्ध तरायनो भूत्वा अपानो वायुस्त बस्ती द्राग एव अपकर्षति ऊर्ध्वदय क्षपति सुष्ठु प्रकर्षेण प्रसिद्ध तरम यस्य ते सुप्रसिद्ध तरायन कुष्ठादि कल्क च अम्ल संयुक्त पायेत कल्क अस्य आत्रस्य उष्णादि गुण योगात बस्तीम अनुलोमयेत त्रिवादी कल्क पीत गोमूत्रेण अधो अनुलोमयेत पक्वास स्थिते दोषे स्निग्धे शून्य निरुए दास मूल को विधातव्य यवादि विश्चय गोमूत्र सा वस्त्री विधेय अथवा गोमूत्र सिद्धई गुड़चादि विषि तैल गुण सेंधव युक्तो बस्ती ब्रेक द्रव्य कल्कवान विधेय ओरनी स्थिते वीत्वा दीप दिपंच मूलेन सिद्धो बस्ती विधातव्य शिरसि स्थितो वस्तो नस्य धूमश्च शिरश्च सरसप कलकेन प्रच्छादनीयम। ये आयुर्वेद रसायन पढ़ूं सर? सर ये आयुर्वेद रसायन पढ़ूं क्या? सर पहले मैं ये पढ़ देता हूँ, फिर आप पढ़िए आगे। ये पहले कंप्लीट कर देते हैं। सर्वांग सुंदर टीका अरुण दत्त जी की। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन है जब वेग संरोध का मतलब है वेग विधारण किया है। कुर्वतो पुंसो यह पीड़ितो बस्ती रति मात्रा वा, मतलब उस टाइम पे जब वेग विधारण करके और बस्ती अति मात्रा में दे दिया है, या उस टाइम बस्ती देना है तो एकदम गलत है, वेग विधारण करके नहीं देना चाहिए, उसमें दे दिया। या पीड़ितो स्निग्ध लवणोष्णवा, वेग विधारण की वजह से वो पीड़ित है और उसको बिना अस्निग्ध, बिना स्नेह का और बिना लवण का और बिना उष्ण, मतलब ठंडा बस्ती दे दिया, बिना नमक का, बिना स्निग्ध, ऐसा दे दिया। या तथा अल्पो मात्रा, कम मात्रा में दे दिया। अल्प भेषज मृत्युर्वा, अल्प मतलब कम दवाई दे दिया, उसको क्वांटिटी कम दे दिया, मृदु है वो। स तथा भूतो मार्तेन ऊर्ध्वम क्षिप्तो मुख नासिका निरति, तो वो क्या करता है कि वायु जो है, अपान वायु जो है ऊपर प्रतिलोमित हो जाता है और ऊपर जाके मुख और नासिका में चला जाता है, वहां निर्गच्छति चला जाता है। फिर वो क्या करेगा, अब वो वायु वहां का तो है नहीं,
उसने प्राण को, उदान को, सबको डिस्टर्ब किया है, समान को भी डिस्टर्ब किया है, तो खासकर प्राण को किया है, तो ये मूर्छा आदि प्रवृत्ति है, मूर्छा आदि को उत्पन्न कर देता है। अब ऐसे कंडीशन में चिकित्सा क्या बताइए, अस्य तु तथा विदध बस्ते पुरुषस्य, ऐसा जहां बस्ती का द्रव्य नहीं निकल रहा है, ऐसे पुरुष में क्या करना है, मूर्छादि विकार दृष्टवा, मूर्छादि विकार को देखकर शीताम्बुना मुखम सिंचित, ठंडा पानी से मुख में ऐसे छींटे मारने हैं, सिंचन करना है। तथा क्लम नाश यावत, उससे क्लम दूर हो जाता है। स ताल वृंतादिनाम विजेत, मतलब जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाना है, तो उससे उसका माइंड का जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगा। तथा जब पुरुष प्राणायाम च कार्य, उसको प्राणायाम करने को बोलना है। प्राणायामेन ह्योर्ध्वम शिप्तो बस्ती रदो याति, प्राणायाम जब करेगा, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका जो भी करेगा प्राणायाम, उससे जो बस्ती ऊपर गई है वो नीचे आ जाती है और वो निकल जाता है। इसी तरह से उष्णे करे पृष्ठ पार्श्वमुदम जब मृज्यात, मतलब हाथ पैर और हाथ के जो तलवे हैं और पीठ है, पार्श्व, उदर, ये सबको क्या करना है कि थोड़ा सा मर्दन टाइप करना है, मतलब आश्वासन कैसे करते हैं वैसे करना है, मतलब रगड़ना है, मृज्यात। तथा च पुरुष मधोमुख कृत्वा, फिर पेट के बल सुला देना है, प्रोन पोजिशन पोजिशन में सुला के, केशेरुषित पे ऊर्ध्वम नीत्वा वपुर धुन्वित, उसके बाल पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है बाल, और उसके पूरा शरीर ना उसमें पानी ऐसे धुन्वित, पानी ऐसे डालना है। तथा व्यालादेभिर्भिष्येत, जो हिंसक प्राणी है उनसे उसको डराना है, ताकि वो कॉन्शियस हो जाए, उसको डर लगेगा तो कॉन्शियस हो जाएगा। तस्योर्ध्वम तथोर्ध्वम प्रवर्तो बस्तिर रश्मा यदो गच्छति, इन सब से क्या होगा, काम शोक भयाद वायु, भय से वायु का प्रकोप होता है। यहाँ पे वायु जो है प्रकोप नहीं करना है, वायु को गति देना है, इसलिए वो बस्ती जो है वो अधो गच्छति, नीचे से आ जाती है। तथा पाणी वस्त्र गालिया पीड़ कुर्यादथा नम्रियत, उसको हाथ और पैर है ना कपड़े से बांध के और खींचना है, तो इससे वो मरेगा नहीं, मतलब वो कॉन्शियस हो जाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, कोमा में जाने की डर रहता है, मूर्छा के बाद कोमा में, संन्यास अवस्था में जा सकता है। एव सती प्राणोदान निरोध संपद्यते, इसे प्राण और उदान जो है वो निरोध मतलब कंट्रोल में आ जाता है। प्राणोदान निरोधाद्यात अस्मात् अधोक सुप्रसिद्ध रायतनो भूत्वा अपानो वैरस्त बस्ती द्रागेव अपकर्षति उदार क्षिपति, जब हम प्राण और उदान इन सबको हम कंट्रोल में लाते हैं, निरोध में लाते हैं, तो अधोक वायु जो है, अपान वायु, अपानो वायु बस्ती द्रव्य उपकर्षति, तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है। ऊर्ध्व अधः वो सर्कुलेट होने लगती है, ऊर्ध्व और अधः घूमने लगती है। सुष्टु प्रकर्षण प्रसिद्ध आयतन, इससे सब प्रसिद्ध आयतन, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से चिकित्सा जब करते हैं ये प्रसिद्ध है ये सब। फिर और क्या मेडिसिन बताया है, तो कुष्ठादि कल्क चाम्ल संयुक्त पायत, कुष्ठ आदि के जो कल्क है वो अम्ल कांजी के साथ या अम्ल द्रव्यों के साथ पिलाना है। सकल्क अस्य आतुरस्य, ये जो कल्क है इसको, आतुर मतलब रोगी को, उष्णादि गुण योतान बस्ती मनोलोमेत, उष्ण जो गुण योग बस्ती है वो देना चाहिए, जिससे बस्ती का द्रव्य वो अनुलोमन होके निकल जाए, या तो पिलाना है या और वो भी गरम गरम पिलाना है। उसी तरह से त्रिवित आदि कल्क है उसको पिला के गोमूत्र को पिला देना है, जिससे वायु का अनुलोमन हो जाए अधोगति में। पक्वाशय स्थित दोषे स्निग्धे शून्य निरेहो दाशमूलि को वितातव्य, पक्वाशय में जो स्थित दोष है उसको स्नैन शोधन करके और दशमूल का निरूह देना है। इससे निरूह जब देंगे तो जो भी बस्ती द्रव्य और ज्यादा मात्रा में देना है, इससे क्या होगा कि जो बस्ती द्रव्य ऊपर गया था वो अनुलोमन होके वायु के साथ निकल जाता है। यवाद्विश्च गोमूत्र साधित बस्तिर विधेय, यव आदि को लेना है और गोमूत्र के साथ सिद्ध करके उसको बस्ती देना है। अथवा गोमूत्र सिद्ध गुड़ुची आदि भी, गोमूत्र से सिद्ध गुड़ुची आदि को लेना है और गुड़ुची आदि को सिद्ध करना है गोमूत्र में, और तेल गुड़ सिंधव ये डालना है। एक मिनट, इन सबको गुड़ सिंधव और तेल डाल के बस्ती विरेक द्रव्य कल्कवान विधेय, बस्ती के साथ दे या फिर विरेचन द्रव्य दे, इनके साथ देने से वो अच्छे से निकल जाता है। उरशे स्थित बिल्वादि पंचमूलन स्थितो बस्ती विधातव्य, जो चेस्ट एरिया में उर में जो भी बस्ती का द्रव्य चला गया है वहां पे बिल्वादि पंचमूल दशमूल वगैरह डाल के और उसका बस्ती देना है, निरू बस्ती देना है, तो बस्ती निकल जाता है।
मतलब बस्ती का प्रत्यागम हो जाता है। शिरसी स्थिते बस्तो नस्य धूमश्या, तो सिर में बस्ती का द्रव्य जाने के बाद मूर्छा वगैरह आ रहा है, तो उसमें बस्ती देना है, नस्य देना है, धूम देना है। शिरस्य शर्प शब कलकन प्रच्छादनीयम, अगर सिर में दोष बहुत ज्यादा है तो सरशप का कल खिला देना है, और उसको अच्छे से वमन या शिरो विरेचन करके वो मतलब हमें ऐसा करना है कि वो सब द्रव्य जो है वो अनुलोमित होके नीचे से निकल जाए। सर आयुर्वेद रसायन पढ़िए, हिमाद्री जी की टीका। आयुर्वेद रसायन ऊर्ध्व मारुत क्या व्यापदम आहे कुर्वत इति मृज्यात मर्दयेत भीष्येत त्रास्येत पाणिदिविश्च वस्त्रश्च सुप्रसिद्ध तर गुद मेड्र च अयमनस्य से तथा क्रमुक पूग 10 मूल यवादीना मूत्रे क्वाथ अमृतादीना वा सप्तानाम अमृता गुरुचि त्वक्पत्र च पूतिकरंजस्य तैलादि योगस्तु द्वयोपि क्वाथयो बिल्वादि क्वाथस्य अपि इत्ययो गव्यापद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये श्लोक की शुरुआत कुर्वत से हुई है, तो इसलिए बोल रहे हैं ऊर्ध्व मारुताख्या व्यापदम आह, मतलब वायु जो है ऊर्ध्व डायरेक्शन में चला गया है, और उससे जो व्यापद हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। मृज्यात मतलब मर्दन करना है, भीषेत मतलब डराना है, त्रासियत, पाणिदिभिश्च वस्त्रैश्च, पैर हाथ, पानी मतलब हाथ, और पैर, इन सबको वस्त्र से बांध देना है। सुप्रसिद्धतर गुद मेढजा अयमनस्य स तथा, ये प्रसिद्ध है कि गुदा में मेढ में इसको ऐसे बांध देना है। क्रमुक मतलब पुग है। दशमूल यवादि नाम मूत्रे क्वात, दशमूल और यव आदि को गोमूत्र में क्वात बना देना है। या फिर अमृतादि नाम वा, अमृता मतलब गुरुचि आदि को लेना है। सप्ताह नाम, इन सबको हमें गोमूत्र में क्वात बना के और बस्ती देना है। अमृता मतलब गुरुचि। त्वक पत्र जब पुतिकरण, जैसे त्वक लेना है, त्वक पत्र और पुतिकरंज का लेना है। तेलादि योगस्तु द्वैरूपी क्वाथयो बिल्वादि क्वाथस्यापि, तेल आदि का योग से 2 तरह का क्वाथ बनाना है, या बिल्व आदि का क्वाथ भी बना सकते हैं। इत्योग व्यापद, ये जो अयोग हो जाता है व्यापद के रूप में, उसका ये चिकित्सा बताया है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। क्रम क्रमुक क्या था सर? क्रमुक सुपारी जो रहता है ना, पुग, इसमें क्या दिया है? क्रमुक मतलब पुग, पुग मतलब सुपारी को बोलते हैं। हाँ पूग ये सुपारी है सर। जी। अत्युष्ण बस्ती। और डॉक्टर आशीष कुमार जैन साहब, आपने जो दीपक जैन जी को दवाई दिया था, उससे फायदा हुआ क्या सर? सर फायदा तो सभी को चल रहा है, और उनसे राजन जी से भी कल डिटेल में मैंने बात की थी, तो वो बस्ती कल ली थी उन्होंने रात में, कल पहले दिन ली है, तो अब आज मतलब मैंने उनको बोला है कि 1000 दिन लेना है, तो वो शुरू कर दी उन्होंने बस्ती लेना। तो उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइएगा, और अग्नि उनका कैसा हुआ वो बताइएगा। हाँ, ठीक है। और वो दीपक जैन जी को फायदा हुआ? उनसे मैं बात करूंगा सर, आज मैं उनसे आपने मैंने बहुत सारे लोगों को दवाई दिया था, भाभी को भी दिया था आपकी, बहुत सारा दवाई दिया था। भाभी से तो बात चल रहा है, किडनी का उनका उनको पित्त चीर बस्ती शुरू कराई दी थी उनकी, तो उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने। सबका फॉलोअप लिया करिए सर, कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी ठीक है। ये अत्युष्ण बस्ती वाला पढ़ना है, संथा देके पढ़ेंगे 21 22। कभी भी बहुत ज्यादा गर्म द्रव्य से बस्ती नहीं देना चाहिए, नहीं तो उससे व्यापत होता है, यही बता रहे हैं। पढ़िए, वंदना मैम आप पढ़ेंगी क्या? वैद जी संथा देके पता नहीं पढ़ पाऊंगी कि नहीं, वैसे पढ़ आप लेती ट्राई तो करिए मैम, ऐसे क्यों घबरा, आप तो प्रिंसिपल हैं, आप हूँ। पढ़ेंगे तो सब लोगों को ऐसे इंस्पिरेशन मिलता है। और वैद जी आपने जो ऑयल भेजा था सर के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा है उनको, मतलब बस्ती के बाद कटी बस्ती के बाद वो ऑयल लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट राउंड कटी बस्ती का मैं स्टार्ट करूंगी। वो पेन वाला ऑयल ना? जी जी, आपने एक पेन बॉय उनको गिफ्ट किया था, हाँ हाँ हाँ। तो वो थैंक यू हमारे भी सर भेजा है फेवरेट सर उन्होंने। है, वो हमारे फेवरेट सर है, मैंने गिफ्ट दिया था। जी आप ये ट्राई कर, बस बाकी लोग भी अनम्यूट करिए और मैम के पीछे पीछे ट्राई करिए बोलने का। बोलिए मैम। वैद जी एकदम संथा देके बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कैसे ट्राई पढ़ूं, करिए, उसको इतना आधा पढ़ा है। श्लोक तक, अम्ल तक बस करना है, आधा आधा करके फिर धीरे धीरे ट्राई करिए। जी।
बस्तिरत्युक्ष तीक्ष्ण आम्ल बोलिए सब लोग। बस्ती उष्ण तीक्ष्ण अम्ल घनो अति स्वेदितस्य था घनो अतिशेदितस्य वा अल्पे दोषे मृदो कोष्ठे अल्पे दोषे मृदो अल्पदोषे दोषे प्रयुक्तो वा पुनः पुनः प्रयुक्तो प्रयुक्तो वा वा पुनः 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 अतियोगत्मापन्नो अतीयोगर्तापन्नो वापन्नो भवेत् कुक्षीरुजाकर भवेत् कुक्षीरुजाकर क्षीरुजाकर विरेचनाति योगेन स विरेचनायोगेन स विरेचनातियोगेन स तुल्याकृति साधन तुल्याकृति तुल्याकृति साधन। साधन। कितना बढ़िया पढ़ा सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अम्ल, घट्ट बस्ती अथवा अति थोड़ा सा इधर अतिशय स्वेद दिए पुरुष में दी गई बस्ती, थोड़े दोष में, मृदु कोष्ठ में अथवा बार बार प्रयुक्त बस्ती, बस्ती के अतियोग को उत्पन्न करके उदर में वेदना करती है। इसकी विरेचन के अतियोग के समान ही चिकित्सा करनी चाहिए। लक्षण भी उसी भांति हैं। हाँ, अभी जी हाँ। देखिए, बस्ती द्रव्य बना रहे हम लोग, तो वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म बस्ती देने से कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अति उष्ण है, अति तीक्ष्ण है, ऐसे द्रव्य डाले हैं बहुत ज्यादा तीक्ष्णता वाला द्रव्य है, या बहुत खट्टा है, अम्ल है, या घट्ट बस्ती है, गाढ़ा गाढ़ा बस्ती है, उसको छाना नहीं है, या अतिशय स्वेद दिया हुआ है, डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, मतलब पसीना बहुत निकल गया है, तो ऐसे में बस्ती देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होता है। थोड़ा दोष है, मृदु कोष्ठ है, और बार बार बस्ती दिया जा रहा है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी ऐसे दिया जा रहा है, तो बस्ती का अतियोग करके उधर में वेदना करता है। और विरेचन के अतियोग, ज्यादा लूज मोशन होने से क्या, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, वीक हो जाता है, थकावट आती है, ग्लानि होता है। तो उस तरह जो विरेचन का अतियोग की चिकित्सा है वही यहाँ पे करना चाहिए, और लक्षण भी उसी के भांति होता है। ज्यादा ये सब उल्टा पुल्टा बस्ती दिया ना, इसलिए बस्ती द्रव्य बनाने, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे बस्ती द्रव्य बनाते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से सीखने को मिलेगा। चलिए इसकी टिप्स अरे पढ़िए। वैजी अति विरेक के थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि अगर विरेचन के वेग बहुत ज्यादा आ गए हैं अभी तो उस मेरे समय। पास एक पेशेंट आए थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे ताराचंद हॉस्पिटल है, वहां पे कुछ एमडी स्टूडेंट्स ने इच्छा विधि रस 5 दे दिया था, तो उनका 30 किलो वजन कम हो गया। कंटिन्यू उनको 2 दिन तक लूज मोशन ही होते रहा, 30 किलो वेट कम हो गया, मतलब बार बार वेग, डिहाइड्रेट होना, फिर अनकॉन्शियस, और आंखें जो रहती है वो ऐसे गड्ढा हो जाता है, इतना बॉडी में से पानी निकल गया। तो फिर उनको एडमिट करना पड़ा था, और उनको फिर ये यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था। तो उसके बाद में उनको फिर डायलिसिस करना पड़ा, क्योंकि किडनी पे लोड है, इतना पानी निकल गया ना। तो ये अतियोग विरेचन ज्यादा होने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चक्कर आ रहा था, भ्रम हो रहा था, चलने को तो नहीं आ वैसे रहा। जैसे ही उतने वेग आ गए उसी समय उसको समझ लेना चाहिए कि इतने वेग आ चुके हैं, अब हमको वह द्रव दे देना चाहिए, औषध जो कि आगे विरेचन को ना कराए, क्योंकि पेशेंट को फील होने लग जा रहा है कि हर थोड़ी देर में एक मोशन हो रहा है, और जो फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन है वो उतनी नॉर्मल नहीं लग रही जैसे कि एक सम्यक विरेचन के पेशेंट को आ रही होती है। तो ठीक उसी समय मेडिसिन दे देना चाहिए। सर आप वैसे थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में 1 मिनट में बोल दीजिए, अभी 3 मिनट बाकी हैं। मेडिसिन तो हम लोग इसमें आयुर्वेद की दवाइयों में तो हम संजीवनी बटी देते हैं, फिर कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, बिल्वावले, बेल के जो भी है, बिलाजिल वगैरह देते हैं। और पानी पीने को कम बोलते हैं, कि क्योंकि अगर जैसे इच्छा विधि वगैरह दिया तो उसमें जमाल गोटा रहता है, तो वो जेपाल में पानी मिला, यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते, एक एक घूंट पानी पियेंगे उतना बार बार वेग आता है, कंटिन्यू आता है। पानी पीना को कम कर देते हैं। और दूसरा उनको क्या करते हैं कि अगर इच्छा भी दी है तो 2 नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी देके पीने को देते हैं, तो इमिजिएटली बंद हो जाता है।
है ना, इस तरह से करते हैं। और बाद में जब वेग रुक जाता है, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, तब हम मंड देते हैं या दाल का यूज देते हैं। नहीं नहीं, 5 इच्छा विधि देना तो गलत है ना, इतना हैवी डोज में क्यों देना है। क्रूर कोष्ठी है तो आप स्नेहन ज्यादा अच्छे से करिए। ऐसे ही बस्ती अगर दे दिया, अभी कुछ पेशेंट, कुछ डॉक्टर ने, मैंने देखा है कि 3 लीटर तक बस्ती द्रव्य दे दिया निरो, और उसके बाद में इतना लूज मोशन शुरू हो गया, बंद ही नहीं हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, फिर आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो मतलब बस्ती द्रव्य भी बहुत ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, तीक्ष्ण नहीं देना चाहिए, अम्ल नहीं देना चाहिए, गर्म नहीं देना चाहिए, उससे बहुत तकलीफ होती है। इसकी टीका हम लोग कल करेंगे। और ना मैं कल रात को बनारस जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने गांव जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं लखनऊ जाऊंगा। तो शायद बीच में ब्रेक हो जाएगा, कभी कभी ब्रेक होगा, पूरा नहीं ब्रेक होगा, शायद 10 दिन का कुछ ऐसे गड़बड़ होगा मेरा। तो आप लोग घबराइएगा मत, मैं आपके साथ आगे पीछे करते रहूंगा सेशन। तो वैसे चलिए, कानपुर आइए, लखनऊ से 1.5-2 घंटे की दूरी पर ही कानपुर है। ठीक है, आऊँ, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक। ठीक है, वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैम आप हैं? हाँ सस करती हूँ। जी। वही भगवत गीता 16वां अध्याय। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे पार्थ, इस जगत में दैवी और आसुरी 2 प्रकार के जीव है। मैं पहले दैवी गुणों का विस्तार से आपको बता दिया है। अब मैं आसुरी गुणों का विवरण करता हूँ। आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते। शुचिर्भूतता, सदाचार इत्यादि उनके बीच में अड़थड़ा यानी उनको रुकावट। रुकावट से रहते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आज शाम को सेशन होगा और कल सुबह होगा, उसके बाद में मैं कल शाम से नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा कि सेशन में ब्रेक हो रहा होगा तो। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे।